आइए एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है संस्कृत सम्राट। तो संस्कृत सम्राट चैनल में आप लोगों को प्रतिदिन मैं संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहता हूँ। संस्कृत भाषा से तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा की जो मैं जानकारी देता हूँ वो केवल संस्कृत के विद्यार्थियों या शिक्षकों के लिए नहीं है, अपितु तमाम स्ट्रीम के लोगों के लिए है। एक ऐसा सामान्य टॉपिक मैं उठा करके लाता हूँ जो साइंस स्ट्रीम के हों, आर्ट्स स्ट्रीम के हों या कॉमर्स के हों, सभी इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं भाषा के रूप में। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक से आपको परिचय कराते हैं, जिसका नाम है यण संधि। तो संधि का नाम आप सबने सुना होगा कि संधि में एक्चुअली करते क्या है, दो वर्णों को जोड़ते हैं। तो आते हैं यण संधि से आपको परिचय करवाते हैं। तो यण संधि में होता क्या है, जरा देखते हैं। यह स्थिति क्या बनती है कि छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से कोई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कोई एक, री या री भी एक वर्ण है, स्वर वर्ण है, लेकिन आजकल कम प्रचलन में है, इसलिए री को हम लोग नहीं उठाते हैं। री के बाद अपने, अपने कहने से तात्पर्य है अपने को छोड़कर, यानी अपने से क्या तात्पर्य है, यानी सहोदर भाई, अपना भाई। अभी व्याकरण की शब्दावली में मैं समझाऊंगा कि अपना भाई और चचेरा फुफेरा भाई होता क्या है। तो अपना भाई, अपने को छोड़कर, कोई स्वर, कोई स्वर कौन होगा, चचेरा ममेरा हम लोग नाम दे सकते हैं, चचेरा भाई इत्यादि। उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं चचेरा भाई समझने के लिए। कोई स्वर आए, तो निम्न परिवर्तन हो जाते हैं। हो जाते हैं। परिवर्तन क्या होगा, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर आधा य का प्रयोग होगा। य, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक है तो यह व में परिवर्तित हो जाएगा, आधा व में। री है तो र में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर कोई एडवांस संस्कृत जानना चाहते हैं तो री भी एक स्वर है, तो री लॉ में बदल जाता है, लेकिन सामान्य लोगों को री की जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं। तो अब पहले चीजों को समझते हैं कि यण संधि है क्या। अब देख सकते हैं कि ये सब स्वर है, जैसे ई, ऊ, री, ए, ओ इत्यादि वगैरह वगैरह, ये सब स्वर हैं, ये सारे स्वर हैं। अब इसमें हम अपना भाई किसको नाम ले रहे हैं, यानी जिसकी लिखावट एक जैसी है, यानी समान स्वर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी ई और बड़ी ई ये आपस में क्या है, अपने भाई हैं, क्योंकि इन दोनों की लिखावट एक जैसी है, इसीलिए इनको अपना भाई कहा गया है। तो स्वर ही, लेकिन स्वर में भी एक अपना भाई और एक चचेरा में मेरा भाई कह सकते हैं। तो ये दोनों अपना भाई हैं, ये दोनों अपने भाई हैं। अब
किस परिस्थिति में ये अपने नहीं है? अगर ई और ऊ की मुलाकात हो जाए तो ये अपने नहीं है, यानी चचेरे फुफेरे भाई हैं। ई की मुलाकात ए से हो जाए, री की मुलाकात ऊ से हो जाए, री की मुलाकात ओ से हो जाए, तो इस प्रकार ये चचेरे फुफेरे भाई कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यण संधि जो है, इसको सीधे सीधे शब्दावली में, सामाजिक शब्दावली में समझाता हूं आपको कि यण संधि में ये जो वर्ण है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ वगैरह, इनको अपने भाई से नफरत है, यानी अपने भाई से पटरी नहीं है। अपने भाई को छोड़कर कोई और भाई इनके सामने आएंगे, यानी चचेरे फुफेरे आएंगे, उनको ये बड़े प्रेम से अपने पास सटा लेंगे, लेकिन अपने भाई को यह देखना पसंद नहीं करते हैं यण संधि। किस प्रकार वो आते हैं अब देखते हैं। इनमें से कोई, ई उ री में से कोई किसी स्थान पर, कौन से स्थान पर हो, यह संधि में सब लोग जानते होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो और उसके बाद अपने को छोड़कर, यानी अपने भाई को छोड़कर, यानी सेम वर्ण छोड़कर, ई है तो ई नहीं होना चाहिए, ऊ है तो ऊ नहीं होना चाहिए, री है तो री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने भाई से इसकी पटरी है नहीं, देखना ही नहीं पसंद करता। अपने भाई को छोड़कर, यानी अपने को छोड़कर कोई स्वर, एक्स वाई जेड कोई भी स्वर हो तो चलेगा, अपना भाई इसको नहीं चलेगा। तो कोई स्वर आए, चचेरा भाई ममेरा भाई आए, तो निम्न परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन क्या होगा? क्योंकि परिवर्तन संधि का शाश्वत नियम है। संधि है तो परिवर्तन है, जब दो वर्ण मिलेंगे तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो रहा है, इट मीन संधि हो रही है। तो क्या परिवर्तन होगा? छोटी बड़ी में से कोई बदल जाएगा किसमें? आधा य में। छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई किसमें बदल जाएगा? आधा व में। री किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। ये सिद्धांत है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर कि आखिर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, यह कहां कहां इस्तेमाल होता है और किस हद तक यह सत्य है। तो देखिए, संस्कृत भाषा जो है, मैंने पहले ही कहा है कि यह विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। यह जो कुछ कहती है भाषा, वह सिद्ध करके दिखलाती है, विज्ञान की तरह। जैसे विज्ञान में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है तो साबित करके दिखाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके पानी बनता है। उसी प्रकार से यहां भी सिद्ध करके दिखाया जाएगा कि यह परिस्थिति अगर हो तो प्रैक्टिकली यह किस प्रकार से सॉल्व होगा, वहां क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। अब देखते हैं प्रैक्टिकल करके। अब जैसे आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे इति आ गया और प्लस आदि आ गया। अब यहां देखिए क्या स्थिति होगी कि इति को अगर तोड़ेंगे तो ई, आधा त और ई। क्यों तोड़ा? क्योंकि हमको अंतिम वर्ण निकालना है। संधि करनी है तो अंतिम वर्ण देखना पड़ेगा। पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला देखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है? आदि। संधि कहां होनी है? लास्ट, इति के लास्ट वर्ण और आदि, यहां पर संधि होनी है। तो नियम क्या कहता है कि अगर इति का अंतिम वर्ण ई है, जो अभी मैंने तुरंत बताया है आपको, और उसके बाद यानी उसके जस्ट बगल में, ई के बगल में कौन है? आ है, जो ई को छोड़कर है, यानी इसका अपना भाई बगल में नहीं है, ई बगल में नहीं है। ई बगल में रहता तो उसको देखना ही पसंद नहीं करती यह संधि, फिर दूसरी संधि हो जाती। तो ई के बगल में एक स्वर है जो आ है, और यह ई के अतिरिक्त है, यानी ई को छोड़ करके है, अपना भाई को छोड़ करके है, यानी चचेरा ममेरा भाई, कुछ भी कह लीजिए काल्पनिक रूप से। तो ई के बाद आ है, तब स्थिति क्या होगी? नियम क्या कहता है कि ई बदल जाएगा किसमें? आधा य में। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ई ले लिया, आधा त ले लिया, और यहां आदि ले लिया। अब देखिए, ई हो गया, आधा त हो गया, आधा य में आ मिला दिया तो या बन गया, आदि हो गया। तो इत्यादि शब्द बन गया। अब
अब बड़े गौर करने वाली बात है कि इत्यादि शब्द से अधिकांश लोग परिचित हैं कि इत्यादि शब्द है, प्रयोग भी करते हैं सारे लोग, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्रक्रिया से इत्यादि शब्द बना है। यानी इसमें कौन सा मिर्च मसाला लगा। संस्कृत की फैक्ट्री यही है कि संस्कृत की फैक्ट्री में शब्द आते हैं और वहाँ विभिन्न प्रक्रियाओं से मिल करके वह शब्द का निर्माण करते हैं और समाज को देते हैं कि आप लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। तो इत्यादि शब्द का प्रयोग करने वाले अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे कि इस प्रक्रिया से इत्यादि शब्द बना है। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लिया हो गया प्रति जोड़ एक, फिर से स्थिति वही होगी, प्र आधा त ई और एक लिख दिया। प्रति शब्द का अंतिम वर्ण ई, उसके जस्ट बगल में देखिए यह जो है ई को छोड़ करके है, यानी इसके जस्ट बगल में इसका अपना भाई मौजूद नहीं है। यह अपना भाई से बिल्कुल चिढ़ता है, अपना भाई इसके बगल में नहीं होना चाहिए, इसको पसंद है चचेरा में मेरा भाई। तो ई के बगल में ए है, तो स्थिति क्या होगी, ई यौ में बदल जाएगा। फिर से स्थिति क्या होगी, र आधा त एक, मिला दीजिए, र आधा त यौ में ए मिलाया तो ये और क। इस शब्द को भी लगभग हर एक लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रक्रिया नहीं जानते कि प्रत्येक शब्द बना कैसे है। तो यह संस्कृत की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ही बता आपको सकते हैं कि प्रत्येक शब्द कैसे बना है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अब एक ऊ का एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे मान लिया साधु प्लस आदेश, तो साधु को तोड़ेंगे तो सा आधा ध उ प्लस आदेश आएगा। अब स्थिति क्या होगी, फिर से देखिए, साधु का अंतिम वर्ण उ, इसके बाद इसके बगल में इसका अपना भाई यानी उ नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा है तो इसकी बात बनेगी, क्योंकि यह पसंद करता है चचेरे में मेरे भाई को। तो यहाँ आ जो इसका चचेरा में मेरा काल्पनिक रूप से कर सकते हैं भाई है, तो स्थिति क्या होगी, उ बदल जाएगा किसमें, व में। फिर स्थिति क्या हुई, सा आधा ध, फिर आदेश उतार दिया, क्या बन गया, सा आधा ध, व में आ मिलाएंगे तो वा देश, साध्वा देश, यह बनकर के तैयार हो गया साध्वा देश। तो इस प्रकार से यण संधि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब एक री वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लिया पितृ शब्द है, पितृ, और यह अंश शब्द है, अंश। तो देखिए पितृ में तो में ये ऋषि वाला री लगा हुआ है, प्लस अंश हो गया, अंश औही है, औ पर बिंदी लग गई तो अंश हो गया, स्वर औही है। तो फिर स्थिति देखिए, री है और री के बाद इसका अपना भाई मौजूद नहीं है, औ मौजूद है जो एक स्वर है, और काल्पनिक रूप से चचेरा में मेरा भाई है। तो री किस में बदल जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, री बदल जाएगा र में, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। पी आधा तो, और यहां लिख दिया अंश, क्या बन गया, पी आधा तो, र में अंग मिला दिया तो रम और श। एक और चीज करने की जरूरत है, यहाँ आधा तो और र मिलकर के सभी लोग जानते हैं संयुक्त वर्ण है त्र, वो इस्तेमाल होता है। तो हम लोग फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, पितृंश, ये हो गया। तो ये सारे यण संधि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं संस्कृत ग्रामर आपके जेहन में, आपके दिमाग तक पूरा सटीक तरीके से
पहुंच रहा होगा